दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है बहू और ससुर पर गलत इल्जाम। कमला दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अपने सास ससुर की दुलारी बहू भी, और खासकर अपने ससुर मदनलाल जी। कमला के ससुर मदनलाल कमला को बहुत मानते, उसे पलकों पर बिठा कर रखते। कमला जैसी बहू को प्यार और दुलार देना मदनलाल की मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों थी। दरअसल क्या था कि मदनलाल जी के दो बेटे थे, राजू और राजेश। राजू बड़ा बेटा था और राजेश छोटा बेटा। मदनलाल जी अपने बड़े बेटे राजू की शादी बड़े धूमधाम से किए, और जब उनकी बहू राखी ससुराल आए तो मदनलाल जी और उनकी पत्नी सुभद्रा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों बहुत खुश हुए और वह अपनी बहू राखी को हर संभव कोशिश करते कि राखी हमारे घर में खुश रहे। पर वो दोनों कितना भी कुछ करते, राखी का मुंह बना ही रहता, और नहीं तो मदनलाल की पत्नी सुभद्रा अपनी बहू राखी के आगे पीछे लगी रहती। वह राखी को कभी भी किचन में अकेले नहीं छोड़ती। इतना कुछ करने के बाद भी राखी का रवैया अपने सास ससुर के प्रति बिगड़ते जा रहा था। राखी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति की ही फिक्र रहती। वह न तो अपने सास ससुर को खाने पीने को पूछती, और न ही अपने छोटे देवर राजेश को। मदनलाल और सुभद्रा के दिन अपनी बहू राखी के साथ कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। राखी का रवैया दिन प्रतिदिन अपने ससुराल वालों के प्रति बिगड़ते जा रहा था। एक दिन राखी ने तो हद ही कर दी। जब राखी ने अपने सास ससुर को खाने के लिए नहीं पूछा, तो सुभद्रा जी किचन में जाकर अपने और अपने पति के लिए खाना निकालने लगी। तभी राखी ने अपनी सास के हाथ से थाली छीनते हुए कहा, आप लोग कुछ ज्यादा ही खाते हैं। उम्र ढलने के साथ साथ अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना लीवर कमजोर हो जाते हैं। राखी के इस बर्ताव से सुभद्रा जी की आंखें दबा गई और वह रोने लगी। उन्होंने रोते हुए राखी से कहा, बहू ऐसा मत कर, हम दोनों खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। राखी की जुबान में तो बिल्कुल लगाम नहीं था। उसने अपनी सास का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, आप लोग जी के करेंगे क्या। सुभद्रा जी ने कहा, अच्छा बेटा, मुझे खाना मत दे, और ऐसा कर मैं शाम को भी खाना नहीं खाऊंगी। उसके बदले में मेरे पति को खाना दे दे। राखी ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें खाना दे देती हूँ, पर आज के बाद आप दोनों को सिर्फ एक टाइम खाना मिलेंगे। सुभद्रा जी अपने पति के लिए खाना लेकर आई तो मदनलाल ने सुभद्रा से पूछा, क्या हुआ, खाना लाने में इतना लेट क्यों हो गया, और तुम्हारा खाना कहाँ पर है। सुभद्रा जी ने बात को टालते हुए कहा, जी मैंने अपना खाना किचन में ही खा लिया है। सुभद्रा जी के इस बात से मदनलाल जी को सख्त तो हुआ, फिर भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला और खाना खाने लगे। एक दो दिन ऐसे ही गुजरने के बाद एक दिन अचानक सुभद्रा जी की तबीयत खराब हो गई। मदनलाल जी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सुभद्रा जी की डेथ हो गई। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो बताया, कई दिनों से इनका पेट खाली था, जिस वजह से इनका बीपी लो हो गया, और बीपी लो होने की वजह से अटैक आ गया। अपनी पत्नी सुभद्रा के बारे में सुनकर मदनलाल जी तो एकदम सन्न रह गए, और उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि शायद वह कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी, जिस वजह से ऐसा हो गया। मदनलाल जी रोते हुए अपनी पत्नी सुभद्रा के शव को लेकर घर गए। जब लोगों को पता चला कि सुभद्रा जी मर गई है, तो अगल बगल के लोग और उनके बड़े बेटे बहू भी रोते हुए उनके पास आए। मदनलाल जी ने अपने बड़े बेटे बहू को सुभद्रा जी के शव को छूने से भी मना कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, अगर तुम दोनों मेरी पत्नी को छुए तो बहुत बुरा होगा, तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। मदनलाल बहुत दुखी थे और अपने छोटे बेटे राजेश के साथ मिलकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किए, और अपने छोटे बेटे राजेश को लेकर बड़े बेटे बहू से अलग रहने लगे। राजेश की तो अभी शादी हुई नहीं थी, इसलिए सुभद्रा जी के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद मदनलाल ने अपने छोटे बेटे राजेश की शादी करवा दी। मदनलाल अपने छोटे बेटे राजेश की पत्नी कमला को खुद ही पसंद किए था।
क्योंकि मदनलाल का दिल अपनी बड़ी बहू राखी से इतना टूट चुका था। इसलिए उन्होंने राजेश की शादी बहुत ही सोच समझकर और एक साधारण परिवार में करवाई थी। राजेश की पत्नी कमला बहुत बड़े घर की तो नहीं थी, पर उसके संस्कार बहुत ही अच्छे थे। वह अपने पति राजेश के साथ साथ अपने ससुर मदनलाल का भी बहुत अच्छे से ख्याल करती, जिस वजह से मदनलाल भी अपनी बहू कमला को बहुत प्यार देते। कमला भी हर संभव कोशिश करती कि उसके ससुर को किसी चीज की तकलीफ न हो। मदनलाल जी की तो कोई सरकारी नौकरी थी नहीं कि उन्हें पेंशन मिले, जिस वजह से घर में पैसों की तंगी आने लगी। गांव में थोड़ा बहुत खेत तो था, जिससे उन तीनों का गुजारा किसी तरह हो जाता था, पर यह किसी तरह गुजारा करना राजेश को अच्छा नहीं लगा। इसलिए राजेश गांव में थोड़ा बहुत खेत तो था, जिससे उन तीनों का गुजारा किसी तरह हो जाता था। अपनी पत्नी और पिता को छोड़कर शहर नौकरी ढूंढने चला गया। शहर जाने के बाद राजेश की एक छोटी सी नौकरी तो लगी, जिसमें पैसे बहुत कम मिलते थे। इसलिए राजेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अभी आप और कमला कुछ दिनों तक गांव में ही गुजारा कर लो, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि आप दोनों को शहर ला सकूं। इस तनख्वाह से किसी तरह मेरा गुजारा हो जाता और उसमें थोड़े बहुत पैसे बचते, जिसे मैं आप लोगों के खर्चे के लिए गांव भेज देता हूं। कुछ दिनों में जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो आप दोनों को भी शहर बुला लूंगा। मदनलाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपना काम निश्चिंत होकर करो, यहाँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मदनलाल अपनी बहू कमला के साथ गांव में ही रहने लगे। कमला को अगर किसी छोटी या बड़ी चीज की जरूरत पड़ती तो वो अपने ससुर मदनलाल जी को पिता समझकर कह देती। मदनलाल भी पूरी कोशिश करते हैं कि कमला को किसी भी चीज की कमी ना हो, और उधर शहर में राजेश भी निश्चिंत होकर अपने काम को कर रहा था। एक दिन अचानक कमला की तबीयत खराब हो गई। गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था, इसलिए मदनलाल अपनी बहू कमला को गांव के कुछ दूर चौराहे पर डॉक्टर थे वहां लेकर गए, पर उधर से वापस लौटते वक्त कमला और मदनलाल दोनों को पैदल चलने की हिम्मत नहीं हुई, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि गाड़ी बुक कर ले। इसलिए मदनलाल अपनी बहू कमला के साथ रिक्शे पर बैठकर घर आए। मदनलाल को अपनी बहू कमला के साथ रिक्शे पर बैठकर आता देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे, और मदनलाल की बड़ी बहू राखी तो अपने ससुर जी से जलती ही थी। जब गांव वालों ने बातें बनाना शुरू किया तो राखी भी आग में घी डालने का काम करने लगी। उसने अगल बगल के लोगों से कहा, आप लोग आज देख रहे हो, मैं तो इन दोनों के कारनामे कई दिनों से देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरा घर इनके बगल में ही है। ससुर जी देवर जी को भेज दिए है शहर पैसा कमाने के लिए, और उनकी पत्नी कमला के साथ रात में मजे लेते हैं। यह बात ना तो मदनलाल को पता थी और ना ही कमला को कि अगल बगल के लोगों ने तो ससुर और बहू के इस पवित्र रिश्ते को एक नाजायज रिश्ते का नाम दे दिया है। उन्हें तो इस बात की कानों कान तक खबर नहीं थी। पर कुछ दिन बाद जब मदनलाल का छोटा बेटा राकेश शहर से गांव आया, तो कुछ लोगों ने उससे उसके पिता और उसकी पत्नी कमला के नाजायज रिश्ते के बारे में बताया। जिसने भी राजेश से यह बात कही, राजेश ने उन लोगों से पूछा, क्या तुम लोग मेरी पत्नी और पिता के इस नाजायज रिश्ते को अपनी आंखों से देखे हो? लोगों ने कहा, अरे भाई, जरूरी नहीं कि इंसान आंखों से ही देखे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बिना देखे ही समझ आ जाती है। राजेश ने कहा, अच्छा तो यह बताओ, तुम लोगों ने मेरे पिता और मेरे पत्नी में ऐसा क्या देखा कि तुम लोग इतना गलत इल्जाम लगाने लगे? लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी पत्नी के साथ मार्केट जाते हैं और दोनों कभी कभी एक ही रिक्शे पर बैठकर घर आते हैं। तुम्हारी भाभी ने भी उन दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में हमें बताया है। राजेश ने गुस्से में कहा, भाभी की बात तो तुम लोग छोड़ ही दो, भाभी तो हमारी दुश्मन ही है। पर तुम लोगों ने जो देखा उसमें मेरे पिता और मेरी पत्नी ने गलत ही क्या किया? मैं घर पर हूँ, नहीं मेरी माँ मर चुकी है। अगर मेरी बीवी को किसी चीज की जरूरत पड़े या उसकी तबीयत खराब हो जाए
तो मेरे पिता उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और उधर से दोनों अगर एक ही रिक्शे पर बैठकर आए, तो ऐसा करना क्या नाजायज रिश्ता होता है। अगले दिन राजेश ने अपने गांव में एक पंचायत बैठाई जो उसकी पत्नी कमला के प्रति कर्तव्य निभाया था। इन सभी बातों को पंचायत में रखा और कहा, क्या एक पिता को अपनी बेटी के प्रति हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियों का कर्तव्य निभाना अगर गलत है, तो मेरे पिता गलत है, क्योंकि मेरे पिता कमला को अपनी बेटी से कम नहीं मानते, और अगर वह कमला को बेटी नहीं बहू ही समझकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो क्या गलत किए मुझे भी पता था। उस टाइम कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वह बुखार से तड़प रही थी, तो मैंने ही पिताजी से कहा था कि आप कमला को डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं। मैं सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज अपनी सोच बदले, आंखों से देखा हुआ भी कभी कभी झूठा हो जाता है, और आप लोग बिना देखे किसी के ऊपर इतना गलत और गंदा इल्जाम लगाएंगे तो इस समाज की सोच कैसे बदलेगी। मुझे तो शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से यह विनती है कि किसी को बिना देखे समझे इतना गलत और झूठा इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि आज मेरे परिवार के ऊपर इतना झूठा और गंदा इल्जाम लगा, कल के डेट में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगले दिन राजेश अपनी पत्नी और पिता को लेकर शहर चला गया, और वहां पर उन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी। दोस्तों, राजेश ने तो अपने परिवार के प्रति समझदारी दिखाए, और उसकी पत्नी और पिता के ऊपर जो गलत इल्जाम लगा था, अपनी सूझबूझ और समझदारी से पूरे गांव वालों के सामने यह साबित कर दिया कि उसके पिता और पत्नी गलत नहीं थे, बल्कि वह लोग गलत थे जिन्होंने उन पर गलत इल्जाम लगाया। भगवान करे राजेश जैसा समझदार बेटा हर घर में पैदा हो। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।